नमस्कार, सुपर 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन में सबसे पहले इंडिया सुपर 10 से। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री के साथ 180 देशों की बड़ी हस्तियां भी न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेलों में भारत का परचम लहरा रहा है। हर जगह भारतीय खिलाड़ियों की धमक देखने को मिल रही है, जहां खेलो इंडिया का लाभ युवाओं को मिला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को डिब्रूगढ़ पहुंचे। जेपी नड्डा मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर पार्टी की ओर से चलाए जा रहे देशव्यापी महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इसके पहले नड्डा ने मोहनबाड़ी हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उनके आने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रविवार को मणिपुर में जारी हिंसा की निंदा की। संघ ने स्थानीय प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बलों और केंद्रीय एजेंसियों सहित सरकार से तत्काल शांति बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठाने की अपील की। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा अब भी जारी है। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान में मणिपुर में शांति और सद्भाव बनाने रखने के लिए जरूरी एक्शन के साथ साथ हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों को राहत सामग्री की सप्लाई सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। आदिपुरुष फिल्म को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है, जहां अब अयोध्या के संतों ने भी इस पर बैन लगाए जाने की मांग की है। संतों ने फिल्म आदिपुरुष पर भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए इसे बैन किए जाने की मांग की है। भारतीय सेना ने रविवार को दूसरे दिन भी उत्तर सिक्किम में फंसे पर्यटकों को बचाने का काम जारी रखा। इस दौरान 300 से अधिक पर्यटकों को रविवार को सुरक्षित निकाला गया। भारतीय सेना ने पर्यटकों के लिए विश्राम, मेडिकल और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि त्रिशक्ति कोर भारतीय सेना के सैनिकों ने उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग में रविवार सुबह भी राहत और बचाव कार्य जारी रखा। उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले 3 दिन से जारी हीट वेव से 98 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें उत्तर प्रदेश के 54 और बिहार के 44 लोग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 15, 16 और 17 जून को बुखार और सांस लेने में तकलीफ की वजह से 400 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसमें ज्यादातर की उम्र 60 साल से अधिक है। जम्मू कश्मीर के भद्रा घाटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र गंदो भलेसा से 8 किलोमीटर दूर था। भूकंप की तीव्रता 4.4 बताई गई। भूकंप का एहसास होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में भाई की जान बचाने आई 2 सगी बहनों की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और आइए अब देखेंगे एमपी सुपर 10। सतपुड़ा भवन में आग लगने के मामले की जांच आज कमेटी सौंपेगी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट। आपको बता दें कि 12 जून को सतपुड़ा भवन में लगी थी आग और शुक्रवार को जांच समिति प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाई थी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम हाउस में बैठक हुई। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में पीएम के दौरे को लेकर रणनीति बनी। बैठक में पीएम के रोड शो को लेकर भी रणनीति बनी। पीएम का रोड शो 1.5 से 2 किलोमीटर तक का लंबा हो सकता है। कांग्रेस के नारी सम्मान योजना के फॉर्म में समोसा कचौड़ी बिकने का वीडियो सामने आया और इस वीडियो के आधार पर भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस की नारी सम्मान योजना का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सारंग ने कहा कि कांग्रेस संविधान के नियमों का मजाक उड़ा रही है और मंत्री विश्वास सारंग ने लोगों से यह अपील की है कि कांग्रेस नेताओं को निजी जानकारी, बैंक डिटेल और आधार नंबर साझा न करें। एमपी में आज से दिख सकता है तूफान बिपरजॉय का असर। राजस्थान के रास्ते एमपी में बिपरजॉय प्रवेश करेगा, तो वहीं तूफान की वजह से ग्वालियर, चंबल, सागर, जबलपुर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
गृहनगर दतिया पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजघाट कॉलोनी स्थित लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को इन समस्याओं के जल्द निराकरण के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने पटवारी फार्म हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। और दोपहर बाद नरोत्तम मिश्रा भरतगढ़ पहुंचे, जहां सरस्वती विद्या मंदिर तिराहे से गुलजार शाह तक बनने वाली सड़क का भूमि पूजन भी किया गया। जबलपुर में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में शामिल हथिनी चंचल की मौत हो गई। लंबे इलाज के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। करीब 2 महीने से 51 वर्षीय हथिनी चंचल बीमार चल रही थी। हथिनी के महावत ने बताया कि मार्च में पनागर में पंडित शास्त्री की कथा में शामिल होने के लिए वो चंचल को छतरपुर से यहां लाए थे। लौटते वक्त हथिनी की तबीयत रास्ते में खराब हो गई और वहीं 2 महीने चले इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। देवास में इंदौर भोपाल रोड के ग्रीन बेल्ट पर बने एक ढाबे पर प्रशासन ने कार्रवाई की और उसके एक हिस्से को गिरा दिया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही इस ढाबे से सेक्स रैकेट में शामिल 18 युवक और युवतियों को धर दबोचा गया था और प्रशासन ने रविवार को 3 जेसीबी चलाकर ढाबे को तोड़ने की कार्रवाई की। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल के से गुजर रहे एक दंपत्ति पर बाघ ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि पति के हो हल्ला मचाने से बाघ पत्नी को छोड़ जंगल की ओर चला, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। घटना धमोखर बफर जोन के बड़वार में उस वक्त हुई जब पति पत्नी पैदल अपने गांव की तरफ जा रहे थे। अचानक झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठा बाघ छलांग लगाकर सामने आ गया। निवाड़ी जिले के गुआवली निवासी ऋषि ठाकुर की पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस की बर्बरता के निशान ऋषि ठाकुर के शरीर पर साफ दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि ऋषि ठाकुर के गांव के ही रहने वाले नीरज से उसके पैसे को लेकर चल रहा था विवाद। ऐसी जानकारी मिली और रिपोर्ट नीरज ने टेहरका थाने में दर्ज कराई थी। 17 जून को टेहरका पुलिस ऋषि को गांव से उठाकर ले गई और जंगल में ले जाकर उसके साथ जमकर मारपीट की। मुरैना में एक ही परिवार की महिलाओं के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि महिलाएं आपस में एक दूसरे को मारती पीटती, बाल पकड़ती, पटकती हुई नजर आई। देखते ही देखते पारिवारिक विवाद अखाड़े में तब्दील हो गया। महिलाएं आधे घंटे तक एक दूसरे को जमकर मारती पीटती रही। बाद में मामला थाने तक पहुंचा। इस मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सिवनी पुलिस ने फिल्मी अंदाज में चोर समेत चोरी की कार को ही पकड़ लिया। कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि सिवनी के कुरई पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि दिल्ली से एक लग्जरी कार चोरी होने के बाद हैदराबाद की ओर जा रही है। कुरई पुलिस ने सूचना मिलते ही हाईवे पर ट्रक खड़ा कर नाकेबंदी कर दी और चोरी की कार को पकड़ लिया। पुलिस ने कार से 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। और बढ़ते आगे नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ सुपर 10 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। बीजेपी युवा मोर्चा रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। पीएससी रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर कल सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंचेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदर्शन को देखते हुए सीएम हाउस और आसपास के इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज कथित पीएससी घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से बीजेपी ने प्रदर्शन को लेकर तैयारी कर ली और कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। रायपुर के डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल की अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में सुदूर कबीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के दिलों में संत कबीर बसे हैं। छत्तीसगढ़ के कण कण में संत कबीर की वाणी बसती है। जिन कबीर आश्रमों को अब तक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। नवा रायपुर के हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 6ठे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की और ट्रिपल आईटी ऑडिटोरियम में आयोजित इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता
सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने की। दीक्षांत समारोह में लॉ में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 152 विद्यार्थियों को, स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 55 छात्रों को, तो 2 विद्यार्थियों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्रदान की गई। फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग्स को लेकर देश भर में विवाद मचा हुआ है और इस पर अब सियासत भी गर्मा चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस फिल्म की डायलॉग पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि फिल्म में बजरंग बली से बजरंग दल वाले शब्द लगवाए गए हैं। हमारे जितने भी आराध्य देव हैं उनकी छवि बिगाड़ने का काम हो रहा है। दिल्ली के इशारे में फिल्म बनाने का आरोप लगाया। मुंगेली में कांग्रेस का विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन सहित तैयारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। जांजगीर चांपा में नकाबपोश डकैतों ने कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए शिक्षक के घर में लाखों की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर डकैतों ने बुजुर्ग महिला को पीटा। जेवर समेत घर से 10 से 12 लाख की संपत्ति डकैत ली गई। घर के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, वारदात की जांच कर रही है। भिलाई की परिजात कॉलोनी में तड़के 4 बजे पुलिस पहुंची और रेड की। इस रेड से हड़कंप मच गई। दरअसल पुलिस ने कॉलोनी में दबिश दी और कॉलोनी के अंदर आने और जाने के मार्ग को बंद कर दिया। टीम बनाकर पुलिस कॉलोनी में हर एक ब्लॉक में पहुंची और छानबीन की। दरअसल एएसपी संजय ध्रुव के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 40 संदिग्धों को हिरासत में लिया। वहीं 14 से ज्यादा वाहनों को भी जब्त किया गया। और कल फादर्स डे था और उसी मौके पर कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई। आपको 600 बच्चों के पिता से मिलवाते हैं। गरियाबंद के श्याम लाल जाल 18 साल की उम्र से अनाथ बच्चों को पनाह दे रहे हैं। गंबारी गुड़ा गांव में श्यामलाल का जशोदा नाम से अनाथ आश्रम है। आश्रम में वर्तमान में 6 दूध मुहे बच्चे समेत 100 बच्चे हैं। पिछले 40 साल में इस परिवार ने 600 मासूमों को पनाह दी है। सरगुजा के लोगों को हवाई सेवा के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। अंबिकापुर के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट का काम पूरा हो चुका है, लेकिन डीजीसीए की टीम ने एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के दौरान 80 खामियां बताई, जिसके बाद जिला प्रशासन इन खामियों को दूर करने में जुटा हुआ है। बलौदाबाजार के कटकी की रहने वाली कामिनी देवांगन विकलांग है। कामिनी देवांगन की दाहिने हाथ की उंगलियां विकलांग हैं। बावजूद इसके उसने 10वीं बोर्ड में 92% अंक हासिल किए। पढ़ाई के साथ साथ कामिनी घर का सारा काम भी करती है, लेकिन विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कामिनी को कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और बारी है अब स्पोर्ट्स सुपर 10 की। भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया ओपन मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फाइनल मैच में मलेशिया के आरोन चिया और सो वुई यिक को हराया। यह मुकाबला 43 मिनट तक चला। चोट के कारण लंबे समय से खेल के मैदान से दूर रहने वाले जसप्रीत बुमराह जल्द ही वापसी कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक बुमराह आयरलैंड के खिलाफ अगस्त में होने वाली T20 सीरीज के जरिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचेस की 1 दिवसीय सीरीज के लिए राशिद खान की अफगानिस्तान टीम में वापसी हो गई है। सीरीज की शुरुआत 5 जुलाई से होगी। राशिद को मीरपुर में खेले गए एकमात्र टेस्ट के लिए आराम दिया गया था। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में इंग्लैंड के मोइन अली पर बड़ा जुर्माना लगा है। मैच के दूसरे दिन गेंदबाजी के बाद वो बाउंड्री लाइन पर हाथ को सुखाने के लिए स्प्रे का प्रयोग कर रहे थे। ऐसे में उन पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है। विश्व कप में भाग लेने को लेकर पीसीबी की फरमाइशों की सूची दिनों दिन और लंबी होती जा रही है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब चेन्नई और बेंगलुरु के अपने निर्धारित मैचेस के बारे में एक मुद्दा उठाया। दरअसल अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने मैचेस के लिए स्थान को बदले जाने की मांग की है।
भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी। इस सीरीज में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। आईपीएल में अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीतने वाले यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को इस सीरीज में मौका मिल सकता है। बीसीसीआई ने भारत के आगामी घरेलू क्रिकेट सीजन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। घरेलू क्रिकेट का प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 5 जनवरी 2024 से शुरू होगा और रणजी ट्रॉफी का लीग चरण 19 फरवरी को समाप्त होगा और इसके बाद नॉकआउट दौर 23 फरवरी से शुरू होगा और 14 मार्च को अपने टूर्नामेंट का समापन होगा। रणजी ट्रॉफी के लिए डिफेंडिंग चैंपियन सौराष्ट्र और महाराष्ट्र को फिर से एक ही ग्रुप ए में रखा गया है। वहीं कर्नाटक और तमिलनाडु भी एक ही ग्रुप में हैं। पंजाब, रेलवे, गोवा, गुजरात, त्रिपुरा और चंडीगढ़ के साथ ग्रुप डी में रखा गया है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2023 के पहले मैच में जिम्बाब्वे ने नेपाल को 8 विकेट से हरा दिया और हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मैच में नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुशल भुरटेल की 99 रन की पारी की बदौलत 8 विकेट के नुकसान पर 290 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज सीरीज के बाद अजिंक्य रहाणे इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में लेस्टरशायर की ओर से डिवीजन 2 में खेलेंगे। बता दें कि रहाणे की भारत की टेस्ट टीम में जबरदस्त वापसी हुई है। उन्होंने WTC फाइनल में भी कमाल की बल्लेबाजी की थी। और बढ़ते हैं आगे, नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर इंटरनेशनल सुपर 10 में। पाकिस्तान में 9 जून को पेश किए गए बजट से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड काफी नाराज माना जा रहा है कि IMF से पाकिस्तान को नया लोन मिलना बेहद मुश्किल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार को डिफॉल्टर से बचने के लिए इस महीने के आखिर तक $4 अरब की जरूरत है। इस फंड के बगैर वो पुराने कर्ज को किश्तें तक नहीं चुका सकेगा। ब्रिटेन में महिला से रेप करने वाले भारतीय छात्र को 6 साल से ज्यादा जेल में रहना होगा। ये वारदात पिछले साल जून की है, जहां 20 साल के एक इंडियन स्टूडेंट का नाम प्रीत विकल है और विकल और महिला की मुलाकात कार्डिफ के नाइट क्लब में हुई थी। यहां महिला ने ज्यादा शराब पी ली थी और वो होश में नहीं थी। विकल उसे अपने फ्लैट पर ले गया और वहां रेप किया। ब्रिटेन के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक दिन के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर बनकर काम किया। उन्होंने गैर कानूनी तरीकों से ब्रिटेन में घुसने वाले प्रवासियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 20 देशों के 105 लोग गिरफ्तार किए गए। ऋषि सुनक ने इमिग्रेशन ऑफिसर बनने की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर दी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में मास शूटिंग में 8 लोग घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना लॉस एंजलिस से 17 मील दूर करसन इलाके की है और गोलीबारी एक पूल पार्टी के दौरान हुई, जहां करीब 50 लोग मौजूद थे। जर्मनी की पैंको कोर्ट ने 27 महीने के बच्ची आरेहा शाह की कस्टडी उनके भारतीय माता पिता को सौंपने से इनकार कर दिया है। आरेहा सितंबर 2021 से जर्मनी के यूथ वेलफेयर ऑफिस की कस्टडी में है। जर्मनी ने आरेहा के माता पिता को उसे चोट पहुंचाने का आरोप लगाकर उनसे कस्टडी छीन ली थी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सीजफायर के लिए दोनों पक्षों में समझौता कराने में जुटे हुए हैं, लेकिन अमेरिका के एक सीनियर सांसद युद्ध विराम के लिए चीन से बेहतर भारत को मानते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद एमी बेरा ने कहा, मुझे ये लगता है कि यूक्रेन युद्ध का समाधान चाइना नहीं बल्कि भारत कर सकता है। भारत में इस तरह की खबरें कई बार सुनने को मिल जाती हैं कि एक छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए बड़ी बड़ी डिग्रीधारी आवेदन करने लगते हैं। देश में शिक्षित बेरोजगार की संख्या तेजी से बढ़ रही है और जरूरत के हिसाब से नौकरियां पैदा नहीं हो पा रही। चीन में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। वहां भी बेरोजगारी की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चीन में बड़ी संख्या में युवा उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़कर वेटर या अन्य स्वरोजगार के काम अपना रहे हैं। दुनिया में भले ही कोरोना का असर कम हो गया हो, लेकिन इसका बहुत बुरा प्रभाव अभी भी चाइना पर है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि चीन की अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का इस वक्त बुरा दौर शुरू हो गया है।
कोरोना महामारी के करीब 3 साल बाद चाइना की अर्थव्यवस्था अब गिर रही है और इस हालत में चाइना में युवाओं को नौकरी ढूंढने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ सुपर 10 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।